नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। नमस्ते गुरुजी, हम फिर जुड़ गए नमस्कार। हैं एक बार। और आज का हमारा टॉपिक है मंगल पद। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दूं, हमारी एस्ट्रो पाठशाला ऐप पर मिल रहा है 50% का डिस्काउंट ऑन एवरी कोर्स। तो बिल्कुल देर मत करें, क्योंकि ऑफर जो है वो लिमिटेड है 22 अगस्त तक, 18 से 22 अगस्त तक। जी हाँ, आप अभी जाकर तुरंत हमारे ऐप को डाउनलोड करें, फ्री कोर्सेज और नए ऑफर का फायदा उठाएं। ओके सर, तो बैक टू द टॉपिक। मंगल बद क्या है, इसके जातकों का स्वभाव कैसा रहता है, इसके क्या उपाय हो सकते हैं? और दीपिका, ज्योतिष में विशेष करके लाल किताब में मंगल के दो रूप बताए। एक मंगल नेक है और एक मंगल बद्ध है। बद्ध का मतलब बुरा, नेक यानी कि नेक काम करने वाला, मांगलिक कार्य करने वाला, और बद्ध मैंने बुराई की तरफ जाने वाला। लाल किताब का ये कंसेप्ट बहुत ही प्यारा है, क्योंकि मंगल का असर हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। जी। हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाहित है वो मंगल है। खून का लाल रंग मंगल है। और सिंपल सी बात है, यदि रक्त ही दूषित हो जाएगा जी। तो उस दूषित रक्त के कारण क्या जी। क्या समस्याएं नहीं आएंगी, कौन कौन सी बीमारियां नहीं होंगी। मंगल हमारे नेचर को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। मंगल का सकारात्मक पक्ष है बहादुरी, क्रेज और बॉडी का स्टेमिना। मंगल का नकारात्मक पक्ष है गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, विवाद, फसाद। ये सब मंगल के नकारात्मक रूप हैं। कुंडली में जब भी मंगल बद होता है, सबसे ज्यादा इंसान के स्वभाव में तेजी या गर्मी देखने को मिलती है। जिन लोगों का मंगल बद होता है उन लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, धैर्य की कमी होती है, वाद विवाद में जाने अनजाने में पड़ जाते हैं। उन्हें ये आदत डेवलप हो जाती है कोई ना कोई ऐसे शब्द प्रयोग करने की जिससे सामने वाला इरिटेट हो जाए या परेशान हो जाए, जिसके कारण इन लोगों के संबंध खराब होने का खतरा बहुत ज्यादा बन जाता है। जी। मंगल बद का एक और सिम्टम है कि जब भी कोई मांगलिक कार्य होने वाला होता है या किसी मांगलिक कार्य की प्लानिंग होती है, अपने घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, वो व्यक्ति कोई ऐसी बात कह बैठता है या कर बैठता है जिससे कोई ना कोई व्यक्ति नाराज हो जाता है। एक लेकिन सिंपल सी उदाहरण है कि अगर घर में कोई खुशी का अवसर है और वो कहता है कि घर में हम हवन करवाएंगे, तो निश्चित रूप से वो या तो अपनी पत्नी से झगड़ा करेगा या बच्चों से करेगा या परिवार के अन्य जनों से करेगा या पंडित से ही कर लेगा। और नहीं भी झगड़ा करेगा तो मन मुटाव वाली सिचुएशन जरूर आ जाएगी। किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य, चाहे ये विवाह का कार्य हो, चाहे जन्मदिन का सेलिब्रेशन हो, तो इसे लाल किताब कहती है खुशी में गमी होना। जब खुश होगा, जब भी कोई ना कोई दुख कष्ट की कोई बात उसके सामने आ जाएगी जिससे उसका खुद का भी मन उलसित हो जाएगा और सामने वाले का मन भी खराब हो सकता है। अक्सर जिनका मंगल बद्ध होता है, ये लोग घर के बाहर कुछ और होते हैं और घर के अंदर बिल्कुल अलग होते हैं। मंगल बद्ध वाला व्यक्ति जब भी घर से बाहर जाएगा
और बाहर वाले लोगों के साथ बातचीत करेगा तो फिर भी ये सौम्य तरीके से बात करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, रेस्पेक्टेड वे से बात करते हैं, सोच समझ करके बात करते हैं। परंतु घर में आने के बाद इनका मंगल कुछ ऐसा प्रभाव दिखाता है कि हर एक के साथ इनका क्लैश परिवारजनों के साथ हो जाता है। चीखम चिल्ली, गुस्सा, क्रोध, डोमिनेशंस करने की आदत, सभी को दबा करके रखने की आदत, सभी को नीचा दिखाने की आदत, कोई ना कोई टॉन्ट भरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करने की आदत मंगल बद वालों में होती है। अब डिपेंड करता है कि घर में कोई अगर ऐसे लोग हैं जो निभाने में कामयाब हो जाएं तो बड़े अच्छे से चल जाता है, नहीं कई बार आपस में रिश्तों में दीवारें खिंच जाती हैं। जो लाल किताब में ये जो मंगल बद का कंसेप्ट है ये वास्तव में कमाल का है। ये मंगल बद हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। मंगल बद वालों का अक्सर पेट खराब रहता है, गुस्सा तो रहता ही है, पित्त दोष की समस्या रहती है, एसिडिटी, बर्पिंग जैसी समस्या रहती है, जीआरडी की समस्या रहती है, सिर दर्द की शिकायत रहती है, बुखार बार बार चढ़ता है, इन लोगों को बॉडी में पेन की शिकायत रहती है, शुगर जल्दी हो जाता है, ब्लड प्रेशर की समस्या छोटी एज के अंदर से होना शुरू हो जाता है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बन जाते हैं, फैटी लीवर होने के चांसेस बन जाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां को भी जन्म देने वाला होता है ये मंगलबद। अगर हम कहें कि एक प्रकार से मंगलबद तरह तरह की बीमारियों को जन्म देता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक तरह से ये कहें कि उनको खुश होने की कला अक्सर ये भूल जाते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है इनका इरिटेशन का लेवल बढ़ता हुआ चला जाता है। जबकि ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब लक्षण देखने के बाद कई बार आदमी सोचता है कहीं अरे ये बावला आदमी तो नहीं है, क्या शायद पढ़ा लिखा नहीं होगा, शायद मूर्ख होगा। ऐसा नहीं है, पढ़ते लिखते काफी अच्छा है ये लोग, इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े बड़े पदों पर भी चले जाते हैं, अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं और काफी अच्छा पैसा भी कमाने में सक्षम होते हैं। बस परेशानी आती तो व्यवहारिक पक्ष में और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप में। इसलिए इनके दाम्पत्य जीवन में बहुत तरह तरह की समस्याएं आ जाती हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इनको जीवन में सताते हैं। मंगल जमीन का कारक है। जमीनी खरीद फरोख्त के समय मंगल बद वालों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। जमीन के मामले में भी इनके साथ विवाद बढ़ते देर नहीं लगती है, मुकदमेबाजी का इनको सामना करना पड़ जाता है। मंगल हमारे भाई का कारक भी है। भाई से भी इनका वैमनस्य चलता रहता है, या वैचारिक अंतर्द्वंद रहते हैं, या वैचारिक दूरियां बन जाती हैं। भाई से भाई का कोई खास अच्छा रिलेशन कई बार नहीं हो पाता है। मंगल अग्नि है पर मंगल बद नेगेटिव अग्नि है, जो जला देती है, जो भस्म करती है और इंसान को चिंतित बना करके रखती है। तो मंगल के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर मंगल का सदुपयोग हो जाए तो इससे बढ़िया ग्रह नहीं है, क्योंकि यही वो ग्रह है जो हमें ताकत देता है, शक्ति देता है, पराक्रम देता है, और यही वो ग्रह है जो हमें इस संसार में दुखों से लड़ने की क्षमता देता है, मुसीबतों से जूझने की ताकत और हिम्मत देता है, कभी ना हारने वाली शक्ति देता है। परंतु जी यही अगर खराब हो जाए तो बहुत जल्दी इंसान को हताश, निराश, डिप्रेशन में भी ले जाता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हम टेक्निकली बात करें कि मंगल बद कुंडली में कैसे बनता है तो हमें कुछ पॉइंटों को बड़ा ध्यान से समझना होगा कि मंगल कैसे बनता है। इसे दर्शक चाहे तो नोट कर सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका में देख सकते हैं कि मंगल बद किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले यदि किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हों तो मंगल बद मानना चाहिए। दूसरा पॉइंट, यदि बुध और केतु जन्म पत्रिका में कहीं पर भी एक साथ बैठे
तो भी मंगल बद हो जाता है। अगर मंगल और केतु, पॉइंट नंबर 3, मंगल और केतु एक साथ बैठे हों, जिसे हम लोग अंगारक दोष भी बोलते हैं, ये भी मंगल बद हो जाता है। यदि केतु पहले भाव में, तीसरे भाव में, 8वें भाव में बैठा हो, 1, 3, 8 में बैठा हो, तो भी मंगल बद हो जाता है। यदि मंगल तीसरे भाव में, छठे भाव में हो, तो भी मंगल बद हो जाता है। यदि बुध पहले भाव में और तीसरे भाव में बैठा हो, तो भी मंगल बद माना जाता है। यदि शुक्र नवम भाव में बैठा हो, या बुध और शुक्र दोनों इकट्ठे नवम भाव में बैठे हो, तो भी मंगल बद हो जाता है। यदि राहु 5वें भाव में या राहु 9वें भाव में बैठा हो, तो भी मंगल बद हो जाता है। बृहस्पति यदि सप्तम भाव में बैठे, तो भी मंगल बद हो जाता है। तो मंगल बद के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो मंगल को बद बनाने वाले होते हैं। चंद्रमा यदि 12वें भाव में बैठा हो, तो भी मंगल बद हो जाता है। सूर्य कुंडली के यदि छठे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में हो, तो भी मंगल बद हो जाता है। अब मुद्दा यह है कि इतने सारे हमने कॉम्बिनेशंस को डिस्कस किया है, तो क्या मंगल बद कब नहीं होता है? कब नहीं होता? तो सबसे साधारण, सटीक और सरल मंगल बद को समझने के लिए, यदि जन्म पत्रिका में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हों, तो मंगल बद नहीं होता है। अब इतने सारे कॉम्बिनेशन लिखवाए मंगल बद के, पर अगर सूर्य और बुध एक साथ बैठे, और जितने अच्छे भाव में बैठेगा सूर्य और बुध, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि मंगल बद नहीं बनेगा। दूसरा, यदि कुंडली में मंगल और बुध एक साथ बैठे हो और 8वें भाव में बैठे हो, तो भी मंगल बद नहीं होता। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि कुंडली में पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 8वें भाव में और 9वें भाव में चंद्रमा बैठा हो, तो भी मंगल बद नहीं होता। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, और 10 से 11 पॉइंट आपको बताए हैं मंगल बद होने के। 3 पॉइंट बताए हैं मैंने मंगल बद ना होने के। तो ये जो चीज बताई है, मंगल नेक और मंगल बद, जी, मंगल बद कैसे नहीं होता, ये आपको डिटेल में समझा दिया। प्रश्न ये उठता है कि जब भी किसी व्यक्ति का मंगल बद हो जाता है, तो उस व्यक्ति को अपनी कमियां नजर नहीं आती है, और उसको हर कमी सामने वाले में ही नजर आती है, और वो सामने वाले में सबसे ज्यादा कमियां निकालने में लगा रहता है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने मन ही मन में फैसला लेता है कि अब मैं इनको सुधारूंगा, और वो सुधारने के चक्कर में, दूसरों को सुधारने के चक्कर में अपनी कमियां नजर आती नहीं है, दूसरों की दुनिया भर की कमियां नजर आती हैं, और दूसरों को सुधारने के चक्कर में ये अपनी एनर्जी वेस्ट करने लग जाते हैं, जिससे लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, और अक्सर इसका शादीशुदा जिंदगी पर इस चीज का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में दीपिका, इलाज करना बहुत जरूरी है मंगल बद का। लाल किताब कहती है कि सबसे पहले ये चेक करो कि कुंडली मंगल बद तो नहीं, क्योंकि ये लोग कई बार अपने गुस्से के कारण अपना खुद का काम ही बिगाड़ लेते हैं। इतना कई बार ईगो में आ जाते हैं, चाहे इनका कितना भी नुकसान हो रहा हो, ये उस चीज की परवाह नहीं करते हैं, और अपनी ईगो को मसाज करने के चक्कर में जुट जाते हैं, जिसके कारण
जीवन में आए हुए अच्छे अवसरों को भी ये गवा बैठते हैं। तो इसके उपाय मैं आज आप बता रहा हूं। इसमें से मैं दर्शकों को कहूंगा कि ये सारे उपाय करने जरूरी नहीं है। जो भी 3-4 उपाय आपको सहज सुलभ हो और जिन्हें आप आसानी से कर सको, वो उपाय जरूर जीवन में अपनाओ। अगर आपके घर परिवार में भी कोई बच्चा, कोई पुरुष, कोई महिला ऐसी है जिसका मंगल बद है, उन्हें भी प्रेरित करो कि वो मंगल बद के उपाय करें। सबसे पहला उपाय कि 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम चांदी, 1 ग्राम तांबा, तीनों धातु मिला करके इसका त्रिधातु का छल्ला बनवाएं और किसी भी दिन किसी भी उंगली में धारण कर लें। पहला उपाय। दूसरा उपाय, जब भी घर में कोई मेहमान आए उसे मीठा जरूर खिलाएं, खास करके लाल रंग की मिठाई। ऐसे लोगों को हिदायत मैं देता हूं, अभ्यास करो मीठा बोलने का, मीठा खाने का और मीठा खिलाने का। मीठा खाने से दिमाग शांत रहता है, केवल शुगर ही नहीं बढ़ती है, दिमाग भी सही। शांत रहता है। अगर ये लोग सही ढंग से एक्सरसाइज वगैरह करें तो कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं होता है। तीसरा उपाय, पक्षियों को दाना चुग्गा जरूर देते रहें। चौथा उपाय मैं आपको यहां पर बता दूं, चौथा उपाय बताने से पहले, चंद्रमा का उपाय करने से मंगल दोष जल्दी शांत होता है। चौथा उपाय है कि चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें। अच्छा। पांचवा उपाय, समय समय पर रुद्राभिषेक करवाते रहें। अगर रुद्राभिषेक नहीं करवाने में सक्षम तो भगवान शिव की पाठ पूजा करते रहें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें यथाशक्ति। छठा उपाय, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। 7 पाठ हनुमान चालीसा के नित्य करें। और मंगल बद के कारण संतान में बाधा हो रही हो, संतान होने के बाद मर रही हो, तो मिट्टी के बर्तन में शहद डाल करके मिट्टी की कुल्हड़ ले लें, उसको शहद से भर दें और मंगलवार के दिन जमीन के में दबा दें। तो इससे भी मंगल बद हाँ तो का दोष दूर होता है। जी। तांबे के लोटे में हम्म। साबुत मूंग भर लें और भर करके उसको लाल कपड़े से ही ढक दें और उसे पूर्व या उत्तर की दीवार में उसे स्थापित कर दें। यानी अपने घर के उत्तर या पूरा। या पूर्व दिशा की तरफ उस कलश को, जो तांबे का लोटा है उसको, जो मूंग से भरा है आपने, उसको इस दिशा की तरफ ऊपर स्थान पे रख दें ताकि कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे। मंगल बद वालों को चाहिए कि उन्हें फ्राइड भोजन से बचना चाहिए, नॉन वेज से बचना चाहिए, शराब से बचना चाहिए। अगर जिसका मंगल बद हो, नॉन वेज खाएगा, शराब पिएगा, उतना ही मंगल को ताकत मिलती जाएगी। ये मंगल बद को ताकत मिल जाती है, नेगेटिव ताकत मिल जाती है, और वो उतना ही घर में कलह का वातावरण बना करके रखेगा और अपना स्वास्थ्य भी खराब करेगा। मंगल बद वालों को भूल करके भी साउथ फेसिंग के मकान में नहीं रहना चाहिए। ये उपाय उन्हें जरूर जरूर अपनाना चाहिए। हाँ। मंगल बद वालों को अपने भाई से नहीं बिगाड़नी चाहिए, ओके। भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए। छोटा मोटा नुकसान भी हो तो भी उन्हें प्रयास करना चाहिए कि भाई के साथ संबंध अच्छे बना करके चलेंगे तो उतना ही बढ़िया रहेगा। चांदी की कोई डिब्बी लें, उसमें गंगा जल भर करके रखें। अगर कोई बड़ा बर्तन में गंगा जल भर के चांदी के बर्तन में रख सकते हैं तो और भी उत्तम है। और किसी को और उपाय भी इसमें करने हैं तो एक सूत्र समझा देता हूं। या तो चंद्रमा को शुभ बना लें, या सूर्य को, गुरु को और चंद्रमा, इन तीनों ग्रहों को अच्छा बनाने का उपाय करें।
सूर्य अच्छा बनता है पिता के आशीर्वाद से, चंद्रमा अच्छा होता है माँ के आशीर्वाद से, गुरु अच्छा होता है गुरुजनों के, विद्वानों के, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। ऐसे लोगों को समय समय पर तंदूर की मीठी रोटियां, यानी मीठी रोटियां तंदूर में लगवा करके कुत्तों को खिलानी चाहिए। तो ये मंगल बद का बहुत ही अच्छा है। या मीठे परांठे बनवा करके गरीबों में बांटने चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही सक्षम और बहुत ही बढ़िया उपाय है। मंगलवाद वालों को अक्सर दांतों की समस्या हो जाती है, इनके दांत बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं या दांतों में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इन लोगों को दांत हमेशा साफ रखने चाहिए। पायरिया की समस्या भी अक्सर मंगलवाद वालों को होते हुए देखी गई है। इनको ये प्रयास करना चाहिए कि जो अनंत मूल होता है, अनंत मूल की जड़ मंगलवार के दिन ये धारण कर लें तो उत्तम रहता है। 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना भी इनके लिए शुभ रहता है, मंगलवाद वालों के लिए। और किसी अच्छे विशेष ज्योतिषाचार्य से मिल करके सलाह लेकर के मूंगा रतन पहनना भी इनके लिए अच्छा होता है। पर वो बहुत ज्यादा चमकदार मूंगा जो है इनके लिए अच्छा नहीं होता है। ज्यादा चमकीला लाल रंग जो होता है ये मंगल बद को और बिगाड़ने का काम करता है। लाल रंग हो पर बहुत भड़कीला और चमकीला ना हो। तो ये चीज इनको करते रहना चाहिए। एक बहुत ही आसान उपाय है, जो बरगद का पेड़ होता है जिसे वट वृक्ष भी कहते हैं। वट वृक्ष की जड़ में मीठा दूध, यानी दूध में चीनी मिली हो या गुड़ मिला हो, वो उसकी जड़ में डाल दें और गीली मिट्टी से माथे पर तिलक लगाएं। कितना आसान उपाय है, सिर्फ बड़ के पेड़ की जड़ में ये करना है, उसी से रिलीफ मिल जाता है। तो दीपिका, इस प्रकार से हम लोग मंगल बद के उपाय बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें सजेस्ट की गई हैं लाल किताब में, उनका पालन करके मंगल बद को शांत किया जा सकता है। जैसे एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है, जब भी आपके घर पर बहन बेटी आए तो उसको लाल रंग की मिठाई, लाल रंग के फल, लाल रंग की साड़ी या लाल रंग का वस्त्र घर से विदा करते समय ये चीजें जरूर दें। बड़ा अच्छा माना जाता है, मंगल बद धीरे धीरे शांत होने लगता है। घर में ठोस चांदी जो है, चांदी की सिल्ली, चांदी के बिस्किट जो ठोस फॉर्म में हो, ये अपने घर में रखने चाहिए। ऐसे लोगों को साबुत जो चावल होते हैं, बासमती चावल 25 किलो की बोरी कम से कम, और उसमें 4 चांदी के चकोर टुकड़े या 4 चांदी के बिस्किट्स या 100 ग्राम की सिल्ली, जैसे भी अपनी हैसियत है, उन चावलों की बोरी में डाल करके जो है घर में स्थापित करके रखें। और ये संख्या 4 रखें। तो ये देखेंगे कि ये छोटे छोटे उपाय करने से मंगल बद ठीक होने लग जाता है। मंगल बद के ठीक होने का सबसे अच्छा लक्षण ये होगा कि वो व्यक्ति धीरे धीरे शांत होने लगता है, उसके व्यवहार में अच्छाइयाँ आने लग जाती हैं, उसके क्लैशेस कम होने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़े कम होने लगते हैं, उनका रिलेशनशिप अच्छे होने लगते हैं, उनके शरीर से रोग दोष खत्म होने लग जाते हैं। और हाँ, एक बात बतानी चाहूंगा, अगर आपको किसी भी प्रकार के किसी उपाय में बिलीव नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना सोच समझ करके कह देते हैं हमें लाल किताब के उपाय नहीं करने या हमारा बिलीव नहीं है, तो उनको मैं सजेशन दूंगा कि जिनका मंगल बद है उन्हें फिर सुबह और शाम 2 वक्त मेडिटेशन करना चाहिए।
2 बार दिन में मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन की कोई टेक्निक सीखनी चाहिए, कोई श्वास का ध्यान सीखना चाहिए, श्वासों की टेक्निक सीखनी चाहिए। इससे भी मंगल ठीक होता है। और नहीं तो डेली एक्सरसाइज करें, 2 बार दिन में पसीना निकालें, इससे मंगल बद ठीक होने लग जाता है, रोग दोष खत्म। तो मंगल बद से घबराएं नहीं, बल्कि ये उपाय अपनाएं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों के बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे मंगल पथ को लेकर। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि एस्ट्रो पाठशाला की ऐप डाउनलोड करें, आपको मिलेगा 15% डिस्काउंट। ओके गुरुजी, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।